अस्सलाम वालेकुम नाज। आज हम बात करेंगे ड्रामा से हमारी कहानी के एपिसोड में 65 की। इसके बाद ज़ैनब दुरान के कैफे आते हैं। दुरान इनसे कहते हैं तुम लोग फिर से आ गए। फखरी कहता है तुमसे मतलब हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। उसी वक्त याले तैयार होकर दुरान के कैफे आती है। फखरी और ज़ैनब भी वहाँ होते हैं। याले कहती है आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। फखरी कहता है तुम लोग क्या कहना चाहते हो, बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हो, मैं जवाब देकर तंग आ गया हूँ। वैसे तुम इतना तैयार होकर क्यों आई हो। याले कहती है मैं तो रोजाना ही ऐसे तैयार होती हूँ, आप दुरान से पूछ लें। दुरान कहते हैं मैंने तुम्हें कभी इस निगाह से देखा नहीं, वैसे तुम मेरे कैफे क्यों आई हो। याले कहती है मैंने तुम्हारे लिए मजेदार खाना बनाया है, घर आकर खा लो। दुरान कहते हैं मुझे अपने दोस्तों के यहाँ जाना है, उन्होंने इनवाइट किया हुआ है। याले को गुस्सा आता है और कहती है ना आओ, तुम्हारी मर्जी, मैं जा रही हूँ। इसके बाद समरा याले को कहती है क्या दुरान मान गया, क्या वो आएगा। याले कहती है वो नहीं आएगा, हमने कितनी कोशिश की सब बेकार गई। समरा कहती है कैसे हो सकता है, तुम इतना तैयार होकर गई, वो कैसे नहीं माना। उसी वक्त जमील आ जाता है। समरा कहती है अब इसकी कसर रह गई थी। जमील कहते हैं वैसे तुम मुझसे नाराज क्यों हो। याले कहती है जमील तुम यहाँ से चले जाओ, वैसे भी मुझे अपने शोर पर बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम पर ना निकाल दूँ। समरा कहती है फिजा के करीब आने के लिए तुमने मुझे यूज किया और फिजा के लिए लव लेटर लिखा। याले और समरा जमील को मारने लगती है। जमील कहता है कब से तुम फिजा का नाम ले रही हो, मैंने खत तुम्हारे लिए लिखा था। ये सुनकर समरा बहुत खुश होती है और कहती है कि सच में तुमने मेरे लिए वो लेटर लिखा था, मुझे बहुत पसंद आया। इसके बाद याले और समरा घर आती हैं। याले हिकमत से मिलती है और हिकमत से कहती है कि पिज़्ज़ा कहाँ है। हिकमत कहते हैं मुझे क्या पता, वो तो आप लोगों के साथ वर्कशॉप गई थी। याले कहती है अगर वो आज वर्कशॉप नहीं आई तो कहाँ गई। इसी वक्त पिज़्ज़ा घर आ जाती है। याले कहती है तुम कहाँ गई थी। पिज़्ज़ा कहती है मैं हॉस्पिटल में थी, बासी के बेटे का ऑपरेशन था। किरण कहती है आपा वो तो बहुत छोटा सा बच्चा है, उसका कैसे ऑपरेशन हो सकता है। पिज़्ज़ा कहती है वो शुरू से बीमार था, उसके हार्ट का मसला था। पिज़्ज़ा हिकमत से कहती है कि तुम दुरान भाई को बासी के बेटे के ऑपरेशन के बारे में बता दो। हिकमत कहता है ठीक है, वैसे आपा बासित ने अपने बेटे के लिए आपको छोड़ा। पिज़्ज़ा कहती है हाँ अपने बेटे के लिए उसने मुझे छोड़ा। याले रोने लग जाती है और कहती है खुदा किसी के साथ ऐसा ना करे जो मेरे साथ हुआ, और सब जल्द ठीक हो जाए। पिज़्ज़ा कहती है तुम टेंशन ना लो, वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद नेहा बासी के पास आती है और कहती है ऑपरेशन को इतनी देर क्यों लग रही है, तुम भी डॉक्टर हो, तुम भी अंदर चले जाते तो मुझे टेंशन ना होती। बासी कहता है बहुत बड़ा ऑपरेशन है, इतना टाइम तो लगता है, मैं सबस का बाबा हूँ, इसी वजह से मैं ऑपरेशन में शामिल नहीं हो सकता और फैमिली मेम्बर को अलाउ नहीं होता। उसी वक्त डॉक्टर आता है। बासी उनसे कहता है कि अब ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर बासी को मुबारकबाद देता है और कहता है ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। बासी डॉक्टर के गले लग जाता है। नेहा डॉक्टर से कहती है क्या मैं अपने बेटे से मिल सकती हूँ। डॉक्टर कहता है नहीं, हम कुछ देर में सबस को रूम में शिफ्ट कर देंगे, तो फिर आप मिल सकते हैं। बासी खुशी से अपनी बीवी को गले लगा लेते हैं। इसके बाद फखरी सबसे कहता है कि मुझे भूख लगी है, खामोश क्यों बैठे हो, खाना ही बना लो। इधर कहती है बासी के फ़ोन का इंतज़ार कर रही हूँ, सबस के ऑपरेशन की खबर मिल जाए फिर हम खाना खाएंगे। दुरान फिजा से कहते हैं तुम तो फ़ोन नहीं कर सकती क्योंकि नेहा बासी के साथ होगी। फिजा कहती है बासित ने मुझे कहा था कि मैं खुद फ़ोन करूंगा। उसी वक्त बासित की कॉल आती है और फिजा फ़ोन पर बात करती है। बासित कहता है सबस का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। फिजा ये सुनकर बहुत खुश होती है। बासित कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। उसी वक्त नेहा बासी के पास आती है और कहती है तुम किससे बात कर रहे थे। बासित कहता है मैं फिजा से बात कर रहा था, उसे बता रहा था कि सबस का ऑपरेशन हो गया है। उसी वक्त लेडी डॉक्टर उनसे कहती है कि हमने सबस को रूम में शिफ्ट कर दिया है, अब आप उनसे मिल सकती हैं। इसके बाद फखरी कहते हैं अब तो खुशी की खबर मिल गई है, अब तो खाना लगा दो। फिजा कहती है ठीक है हम खाना लगाते हैं। दुरान कहता है मुझे ना चाहिए, अब तो सबस की खबर मिल गई है। याले कहती है खाना खा लो। दुरान कहता है मैं दोस्तों के यहाँ खा लूँगा। इसके बाद फिजा हिकमत से कहती है रहमत कहाँ है, तुम्हें कुछ पता है। हिकमत कहता है मुझे नहीं पता। उसी वक्त रहमत आ जाता है। फिजा कहती है रहमत तुम आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। रहमत सबको हेलो कहता है और कहता है मैं अपना सामान लेने आया हूँ और कमरे में चला जाता है। फिजा भी उसके पीछे जाती है और कहती है सब तुम क्या कर रहे हो, मुझसे गलती होगी, मैंने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया, सब कुछ पहले की तरह हो सकता है। फिजा कहती मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गुस्से से कह दिया था। रहमत बाहर आ जाता है और सबको हेलो कहता है। फिजा रहमत को बहुत रोकती है लेकिन वो नहीं रुकता। इसमत कहता है भाई आप कहाँ जा रहे हैं। किरण कहती है वो काम से जा रहा है, जल्द आ जाएगा। रहमत घर से बाहर आता है तो दिया गाड़ी में इसका इंतज़ार कर रही होती है। रहमत गाड़ी में बैठ जाता है।